टच मोटिवेशन लैब। क्या सोचता है, चल उठ खड़ा हो जा। जब आसमान से बिजली गिरेगी तुझ पर तब उठेगा तू, तब तो तू इस दुनिया से ही उठ जाएगा। जब सूरज एक सैयारा होकर अपनी ड्यूटी पर जाने को कभी नहीं रोकता तो तुझे भगवान ने बनाकर कोई भूल कर दिया क्या? नहीं, भगवान तो कभी भी कोई भूल नहीं करता। भूल तो तू कर रहा है ऐ इंसान, हर वक्त सोचता रहता है कुछ करने के बजाय। तू देख उस सूरज को जो हमेशा अपने मुकर्रर वक्त पर ड्यूटी करता है। बारिश हो, बादल हो या बड़ा से बड़ा तूफान आए या फिर जलजला आ जाए, जमीन फट जाए, मगर सूरज को अपनी ड्यूटी पर जाना ही होता है। इस सूरज की जिद देखो, सूरज अपनी जिद से कभी गाफिल नहीं होता। तुम भी अगर सूरज की तरह दुनिया में चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह अंदर मोटिवेशन की आग भरो और बगैर रुक के एक जिद्दी की तरह आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं। इतिहास उठाकर देख, आज तक जिस इंसान ने अपने जिद को पाला है उसी ने इतिहास रचा है। और जब जब दुनिया में बड़े परिवर्तन हुए किसी जिद्दी इंसान ने ही किए हैं। जब किसी इंसान के मन में ये जिद आ जाती है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। साधारण इंसान केवल दुनिया में आते हैं और मरकर चले जाते हैं, लेकिन जिद्दी इंसान इतिहास पलटने का ताकत रखता है। वो किसी से नहीं डरता। इतिहास गवाह है, वही इंसान सफल होते हैं जिनके अंदर कुछ करने की जिद आ जाती है। दशरथ माझी की पत्नी 57 किलोमीटर तक फैले पहाड़ से नीचे गिरकर मर गई थी। उस इंसान के मन में जिद आ गई कि पहाड़ को तोड़ना है। 22 साल लगे मगर हिम्मत नहीं हारा और सिर्फ एक छीनी और हथौड़ी से 57 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ डाला। ये होती है जिद्दी इंसान की ताकत। सरदार भगत सिंह के माँ बाप ने उनको कहा कि बेटा तेरी शादी तय हो गई है। अगले ही दिन चिट्ठी लिखकर घर से भाग गए कि मैंने इस शरीर को देश को दान कर दिया है। ये किसी एक महिला के लिए नहीं है, ये मेरा शरीर सिर्फ भारत माँ के लिए है। उनमें जिद थी इस भारत को आज़ाद कराने की। उनमें जिद थी भारत माँ पर हुए हर अत्याचार का बदला लेने की। ये जिद्दी सूरवीर हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया और नए इतिहास का निर्माण किया। महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने ट्रेन के डब्बे से उतार दिया था कि तू इस पहले डिब्बे में सफर नहीं कर सकता। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास टिकट है, तो अंग्रेजों ने कहा कि कुछ भी हो तू इस पहले डिब्बे में सफर नहीं कर सकता और धक्का देकर ट्रेन से उतार दिया। तो गांधी जी ने जवाब दिया कि तुमने तो मुझे केवल ट्रेन से निकाला है, अब मैं तुमको इस देश से निकाल फेंकूंगा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मेरे जीते जी अंग्रेज तो क्या, अंग्रेजों की गोली भी मुझे छू नहीं सकती। बहुत जिद्दी इंसान थे चंद्रशेखर, अपने हाथों से खुद को गोली मार ली लेकिन अंग्रेजों को खुद को छूने तक न दिया। ये जो जिद है ना, ये इंसान में एक अद्भुत ताकत भर देती है। एक आम इंसान वो सब सोच भी नहीं सकता जो ये जिद्दी इंसान कर गुजरते हैं। जिंदगी में सफल होना है अगर तो जिद पालिए। जिद पालिए क्योंकि जिद्दी इंसान किसी से नहीं डरता। जिद पालिए क्योंकि जिद्दी इंसान अपने फैसले खुद लेता है, उसे समाज से कोई लेना देना नहीं होता। जिद पालिए क्योंकि जिद्दी इंसान जो सोचता है वो करके ही दम लेता है। जिद्दी इंसान ही दुनिया बदलने की ताकत रखता है। एक जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है। जिद पालिए लेकिन केवल अच्छी जिद पालिए। अगर आप भी सफल होना चाहते हो तो अपने अंदर एक जुनून को पालिए, एक जिद पालिए, फिर देखिए ये जिद आपको वहां तक लेके जाएगी जहां आप चाहते हो।